इस वीडियो के अंदर हम ये देखने जा रहे हैं कि किस तरह से हम किसी भी एलएलएम को यूज़ करके अपने टॉपिक के हवाले से एक स्ट्रक्चर्ड आउटलाइन जो है वो प्रिपेयर करवा सकते हैं। यही चीज़ हमने इस कोर्स के स्टार्ट में भी देखी थी और अब हम एंड कर रहे हैं और हम ये देखना चाह रहे हैं बेसिकली कि अपने टॉपिक के हवाले से स्ट्रक्चर्ड आउटपुट जो कि लेटेक्स के फॉर्म में हो वो कैसे जनरेट करवा सकते हैं और देन उसको डिफरेंट टेम्पलेट्स के अंदर कैसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट किया है। यहाँ पे मैं जेमिनी को एक प्रॉम्प्ट दूंगा एंड दैट इज़ राइट अ स्ट्रक्चर्ड IEEE पेपर आउटलाइन इन लेटेक्स फॉर फेक न्यूज़ डिटेक्शन यूजिंग बर्ड एंड ग्राफ कन्वोल्यूशनल नेटवर्क्स। अच्छा, इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे सिर्फ मैं ये रेफरेंसेस का उसको ये सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हम एक फॉर द सेक ऑफ कंप्लीशन, ताकि हमारे पास दो फाइल्स आ जाए जिसमें एक में आउटलाइन हो और एक में जो है वो रेफरेंसेस हों, तो ये डेफिनेटली हेलुसिनेटेड होंगे। लेकिन मेरा सिर्फ यहाँ पे पर्पज़ है आपको ये बताना कि जब दो हमारे पास इस तरह से फाइल्स होंगी तो उसको हम किसी और टेम्पलेट में कैसे लेके जा सकते हैं। ठीक है जी। और यहाँ पे एक और चीज़ कि यहाँ पे जब आप एक दफ़ा उससे आउटलाइन क्रिएट करवाएं तो आप मल्टीपल टाइम उससे आउटलाइन क्रिएट करवा सकते हैं। आप इवन उससे कह सकते हैं कि इस जर्नल के लिए मैं टारगेट करना चाह रहा हूँ, इस कॉन्फ्रेंस के लिए टारगेट करना चाह रहा हूँ, तो मुझे क्या आउटलाइन रखनी चाहिए, तो वो आपको उसके मुताबिक आउटलाइन जनरेट कर देगा। तो एक आप इसको देखें, ये आपको क्या आउटलाइन प्रोवाइड कर रहा है, और दूसरा आप उन पेपर्स को देखें जो उस जर्नल या उस कॉन्फ्रेंस में जिसको आप टारगेट करना चाह रहे हैं वहाँ पे पब्लिश हुए हुए हैं, ताकि आपको बेहतर आइडिया हो। ठीक है जी, तो देखते हैं ये क्या जनरेट करता है। अच्छा, ये एक मेन पेपर फाइल बना रहा है जिसका नाम main.txt है, और इसके अलावा इसने जो है वो एक बिब्लियोग्राफी की फ़ाइल भी जो है वो बना दिया हमारे लिए। ठीक है जी, तो अभी हम ये करते हैं कि इसको जो है वो कॉपी करते हैं और अपने प्रोजेक्ट के अंदर जो है वो पेस्ट कर लेते हैं, और इसी तरह से एक रेफरेंसेस की फ़ाइल जो है वो बनाई हुई है हमने। ठीक है, एक ब्लैंक रेफरेंसेस की फ़ाइल हम बना लेंगे और इसके अंदर जो रेफरेंसेस इसने हेलुसिनेशन के साथ बनाए हैं, ताकि मैं आपको पूरी एग्जांपल दिखा सकूं, वो हम यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। इसको हम सेव कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखें कि हमारे पास एक जो है वो स्ट्रक्चर्ड आउटलाइन आ गई है जिसमें कुछ इक्वेशंस भी उसने ऐड कर दी हैं, और इसके अलावा बल्कि इसको मैं जो है अलहदा टैब में ओपन कर लेता हूँ ताकि हम इसको क्लियरली देख सकें। अच्छा, यहाँ पे देखें जी, तो इसने टाइटल एक बना दिया हमारे लिए। ठीक है जी, और नीचे जो है वो ऑथर और उसकी एफिलिएशन आ गई। अब्स्ट्रैक्ट इसने थोड़ा सा लिख दिया और थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में बता दिया कि इधर आपने क्या क्या बताना है, और यहाँ पे वो रिलेटेड वर्क का बता रहा है। इसमें इसने जो है वो ट्रांसफार्मर बेस्ड मॉडल्स और ग्राफ न्यूरल नेटवर्क दो सेक्शंस में इसको खुद ही डिवाइड कर दिया है। तो ये सारा लेटेक्स का कोड इसने जनरेट कर दिया है। फिर इसने प्रपोज मेथोडोलॉजी का भी इवन आउटलाइन बना दी है। ठीक है जी, जिसमें इसने GCN लेयर इंटीग्रेशन और उसकी इक्वेशन जो है वो भी ऐड कर दी है। ठीक है, तो इस तरह से ये इसने कुछ फिर एक्सपेरिमेंट्स, रिजल्ट्स, कंक्लूजन सारी इसने जो है ना आउटलाइन बना दी है जिसको कि हम यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब हम जो है करेंगे ये कि हम एक जो कॉन्फ्रेंस का टेम्पलेट है, जो IEEE कॉन्फ्रेंस का टेम्पलेट है, उसको गूगल पे सर्च करते हैं, और आपको यहाँ पे ये टॉप पे मिल रहा है। ये ओवरलीफ जो है उसमें डिफरेंट टेम्पलेट्स मौजूद होते हैं, वहाँ से भी आप सर्च कर सकते हैं, लेकिन गूगल से भी आप सर्च कर सकते हैं। तो जब आप इसको ओपन करेंगे तो ये आएगा कि जी ओपन एज टेम्पलेट, व्यू सोर्स, व्यू PDF, और यहाँ पे आपको उसका प्रीव्यू नज़र आ रहा है राइट साइड के ऊपर। मैं इसको ओपन एज टेम्पलेट करता हूँ, और इसके बाद मैं यहाँ पे इसको रीनेम कर लेता हूँ, ताकि मैं चाह रहा हूँ कि ये बहुत जेनेरिक नाम ना हो। इसका नाम रख लेते हैं लेट्स से फेक न्यूज़ GCN। ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पे मैं इसको कंपाइल जब करूँगा तो मुझे उसके लिए जो है अभी मैं ओपन इन सेपरेट टैब करता हूँ,
तो ये देखें, ये मुझे जो टेम्पलेट है वो इस तरह से इसकी पीडीएफ जो है वो जनरेट हो रही है। ठीक है जी। अब मुझे क्या करना है, मुझे अपना जो आउटलाइन है या जो मैंने पेपर लिखा होगा उसको मैंने इस फॉर्मेट में लेके आना है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ कि जो मैंने लिखा हुआ है उधर से एक तो ये रेफरेंसेस जो हैं ये कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पे जो IEEE का टेम्पलेट है उसमें मैं, इसमें ऑलरेडी फ़ाइल नहीं है तो मैं इसमें एक नई फ़ाइल क्रिएट कर लेता हूँ। इसका मैं नाम रखता हूँ references.bib। ठीक है जी। और इसमें मैं वो रेफरेंसेस जो है वो पेस्ट कर लेता हूँ। एक बात। दूसरा ये कि इसके अंदर आपको ये देखना पड़ेगा कि इसमें टेक्स्ट फाइल कौन सी है। तो कुछ इसमें PNG हैं, PDF फाइल्स हैं, ये एक टेक्स्ट फाइल है जो कि इसकी मेन टेम्पलेट फाइल है। इसके अंदर मैं रेफरेंसेस को सबसे पहले सेट करता हूँ। रेफरेंसेस सेट करने के लिए मैं ये देखता हूँ कि जी इसमें इन्होंने जो रेफरेंसेस हैं वो इसके अंदर इनलाइन ही दे दिए हैं। ठीक है जी। तो हमने इनलाइन जो है ना वो रेफरेंसेस नहीं देने, और नीचे ये रेड कलर में कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है तो इसको भी मैं रिमूव कर देता हूँ। यहाँ पे मैं बिब्लियोग्राफी स्टाइल जो है वो प्लेन कर देता हूँ, और इसके अलावा जो बिब्लियोग्राफी है, बिब्लियोग्राफी फाइल जो है वो मैं रेफरेंसेस की दे देता हूँ। ठीक है जी। अब जो मेरी बिब्लियोग्राफी फाइल है वो लिंक हो गई है मेरी मेन फाइल के साथ, ये जो टेक्स्ट फाइल है इसके साथ, और इसके ऊपर जो जितना भी कंटेंट है एब्स्ट्रैक्ट से नीचे नीचे, एब्स्ट्रैक्ट कहाँ पे है जी, एब्स्ट्रैक्ट जो है वो ये है, यहाँ पे नज़र आ रहा है हमें, और ये नीचे कीवर्ड्स हैं। तो कीवर्ड्स से नीचे नीचे जो है वो सारा हम रिमूव कर देते हैं, और जो हमारा प्रोजेक्ट है जिसमें हमने आउटलाइन क्रिएट की थी वहाँ से हम ये बिब्लियोग्राफी से ऊपर और एब्स्ट्रैक्ट से नीचे वाला जो है, कीवर्ड्स से नीचे जो सेक्शंस हैं वो कॉपी कर लेते हैं। कीवर्ड्स भी हम कॉपी कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम उसको पेस्ट कर देते हैं। और इसके अलावा जो टाइटल है, टाइटल भी हम कॉपी कर लेते हैं और इसको भी हम यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। तो ऊपर आएंगे हम तो यहाँ पे टाइटल होगा। ये टाइटल जो है ये लेंथी सा है, इसको हम रिमूव कर देते हैं। सिंपल हम जो हमारे आउटलाइन में टाइटल था वो यहाँ पे ले आते हैं। ठीक है जी। यहाँ पे ऑथर्स की इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, बाकी जो भी आप इन्फॉर्मेशन ऐड करना चाहें। आप देखेंगे कि हर टेम्पलेट में ऑथर्स की इन्फॉर्मेशन डिफ़ाइन करने का अपना एक तरीका है। ठीक है जी। तो यहाँ पे जो है वो सरनेम आता है, फिर डिपार्टमेंट, और फिर ऑर्गेनाइजेशन का नाम, फिर सिटी, कंट्री, ईमेल एड्रेस, इस तरह की इन्फॉर्मेशन आती है। बहरहाल अभी हम इसको चेंज नहीं कर रहे हैं, हम इसको जो सेव करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास किस तरह का आउटपुट आ रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि IEEE का जो टेम्पलेट है उसमें ये कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है। उसमें उसी तरह से सारे सेक्शंस भी बन गए हैं जो हमने टेम्पलेट में सोचे थे। जो हमने आउटलाइन जनरेट करवाई थी उसको हम रिवाइज भी करेंगे डेफिनेटली, और फिर हम इस टेम्पलेट में लेके आएंगे। तो आप देख सकते हैं कि अगर वो 2 कॉलम, अगर हमारा लेटेक्स का डॉक्यूमेंट 1 कॉलम भी होगा तो जब हम इधर पेस्ट करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली 2 कॉलम्स में कन्वर्ट हो जाएगा। इक्वेशंस की फॉर्मेटिंग, इवन जो हेडिंग्स हैं उसके अंदर, इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें हेडिंग्स जो हैं वो जो मेन सेक्शंस हैं वो रोमन में आते हैं, रोमन न्यूमरल्स के अंदर, और जो सब सेक्शंस हैं वो ABCD इस तरह से आते हैं। ठीक है जी। तो ये सारी चीज़ें ये खुद से मैनेज हो रही होंगी, आपको इसमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है।